अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 15 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी जी, नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 16 श्री नित्यानंद राय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Sir, I oppose introduction of the bill. Sir, on the ground is that J&K Reorganization Act is a constitutionally suspect law. It is judicial security is being determined by the apex court. Even hearing has commenced. So you cannot. It is against the constitutional property and constitutional morality. You cannot amend an act that is under judicial security, which is constitutionally suspect law. Sir, Jammu and Kashmir Reorganization Act is being exempt. It is constitutionally is being exempt by the Supreme Court, and hearing is from 2nd August. Day-to-day hearing. Sir, it is better to stop the introduction, because I oppose the introduction. I oppose the introduction on the ground that it is constitutionally suspect and constitutional does not permit the introduction of the bill. Sir, that is my objection to the introduction. अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। आइटम नंबर 17 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन मुंडा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 19 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to move for a leave to introduce the bill further to amend the Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, एनके प्रेमचंद्र जी। Sir, I strongly oppose this bill, Mines and Minerals Development Amendment Bill 2023. It is against the principles of federalism
and it is for privatizing the atomic minerals, mining and mineral separation, privatization for the big corporates, and it is adversely affecting the public sector undertakings like IRE, KMML, TGP and all these. So it is for the privatization for the multinational corporations. It is affecting the security and the safety of the nation, and it is against the federal principles because item number 23 in Schedule 7 of the Constitution, it is violation of the state government's authority so as to give the mining license for the mineral separation and the mining license. So I strongly oppose this bill. Please withdraw this bill. Don't give the permission because it is unconstitutional, ultra violates the state's rights. So I totally, strongly oppose the bill in introducing this bill. सर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, द क्लियर पोजीशन इज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल कैन ओनली अपोज्ड under the rule 72 on the ground of legislative competence. This house has full legislative competence, sir. The Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 was enacted under the exclusive power of the Parliament under entry number 54 list 1, that is central list under 7th schedule, sir, to the Constitution of India. As regards the contention of member who is opposing introduction of bill, it is stated that the power vested under entry 23 of the list 2 is subject to the provision of entry 54 list 1 with respect to the regulation and development under the control of the union. As such, no objection can be raised on the legislative competence of the Parliament on this subject matter. Through this bill, government only intends to make certain amendments in the Parent Act of 1957. Moreover, at this stage, discussion on merit cannot happen. Therefore, I urge to allow to introduce the bill, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Introduce the bill, sir. श्री आइटम नंबर 11 दानवे राव साहेब पाटिल। तो लोकसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे, एक तरफ जोरदार हंगामा हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार अलग अलग बिलों को लेकर वहां पे अपनी चर्चा शुरू कर रही है, पेश किए जा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव का। प्रशांत, जैसा हम सुबह कह ही रहे थे कि विपक्ष ने अपनी रणनीति चल दी है, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, अब आगे कब चर्चा होगी? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया है जो विधायी प्रक्रिया चल रही है उसके बीच की मैं सूचना देना चाहता हूं कि गौरव गोगोई की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव आया है जो उनको मिल गया है, और जो उसके लिए जरूरी सदस्यों की संख्या चाहिए वो उसको उस पर मतदान कर दे, तो 50 वो हो गया है। अब अध्यक्ष ने ये कहा है कि वो इस पर बताएंगे कि चर्चा कब चलाएंगे, सदन को जानकारी दे दी जाएगी, गौरव गोगोई को जानकारी दे दी जाएगी, यानी कि कॉग्निजेंस ले लिया गया है। अब ये माना जाए कि इस पर कब चर्चा होगी, इस बात को लेकर के ये सूचना लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को दी चर्चा के दौरान जो अभी चल रही थी, और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए लोकसभा की अभी भी स्थगित भी हो गई है। ठीक है प्रशांत, लेकिन बड़ा सवाल यही है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, सुबह भी वही हंगामा देखने को मिला था, एक बार फिर हंगामा देखने को मिल रहा है। यानी विपक्ष ने यह ठान रखा है कि जब तक चर्चा नहीं होती है तब तक इसी तरह से हंगामा रहेगा। अभी मतलब स्थिति एक दूसरे को घेरने की ही बन रही है संसद में। पहले चर्चा हो, फिर चर्चा नहीं हो, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मूव किया गया है तो उस पर चर्चा कब होगी, इसको लेकर के भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि विवाद हो जाए कि कितना समय ले रहे हैं, क्यों समय ले रहे हैं। तो
आरोप प्रत्यारोप का ही मामला चल रहा सदन में। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया में कई ऐसे विकल्प हैं जहां पे आप सवाल जवाब करके सरकार को घेर सकते हैं, सरकार जवाब दे सकती है, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा। बहरहाल कॉन्फिडेंस मोशन अगर वो हुआ है, उस पर चर्चा होती है और प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं, तो क्या इससे मामला निपट सकता है, समझ सकता है। ठीक है प्रशांत, देखना ही होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव के